जय जिनेंद्र मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है संकल्प की उड़ान में संकल्प जैन वीगन के साथ। और आज हमारे बीच विश्व जैन समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विकल्प कुमार जी GKM, जिनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। विकल्प जी, आपका स्वागत है संकल्प की उड़ान में। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। यह तो मेरा कर्तव्य है जिसको मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, खाली हाथ आया था और हाथ पसारे जाएगा। इसलिए मैं जैन धर्म की प्रभावना के लिए तन मन धन से जितना भी मेरा सामर्थ्य होता है उससे भी ज़्यादा योगदान देता हूँ। आपके बारे में जितना सुना था और अब जो देखा है, मुझे लगता है अगर हमारे समाज में आपकी जैसी विचारधारा अगर 10% भी लोगों में होती तो अब तक हर घर से महावीर की वाणी सुनाई देती, ना कि गाली। हमारे समाज की युवा वर्ग आपसे कुछ प्रश्न मेल के माध्यम से पूछ रहे हैं। जी जरूर संकल्प जी, ये तो उनका अधिकार है। जब तक हमारे युवा धर्म के प्रति समर्पण नहीं होंगे तब तक जैन समाज जागरूक कैसे होगा। विकल्प जी, मेरा पहला प्रश्न है, हमारे समाज में जो लोग संपन्न नहीं हैं, क्या उनके साथ शोषण होता है? जी हाँ संकल्प जी, यह तो एक कटु सत्य है। इस विषय पर मेरी कई लोगों से, महाराजों के साथ जो लोग रहते उनसे, प्रधानों से, अध्यक्ष से, मंत्री से, सबसे बात हुई, लेकिन जो उन्होंने कहा है वह सबके दिलों को चुभने वाली बात है। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारे नौकर हैं, जैसा हम इनसे कहेंगे वैसा ही करेंगे। क्योंकि हमारे तीर्थ क्षेत्र हुए, मंदिर हुए और महाराजों के आहार विहार के लिए इनको बोलते हैं कि इनको हम 8, 10, 12 हज़ार रुपये देते हैं। लेकिन मुझे यह बहुत ही गलत लगता है, क्योंकि यह लोग अपने घरों से, शहरों से दूर जाकर के मजदूरी करते हैं। लेकिन ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं, सालों साल ईमानदारी से काम करते हैं और इनके साथ बहुत हद तक गलत होता है। लेकिन घरों की जिम्मेदारी और किस्मत के मारे हुए ये लोग कुछ नहीं बोलते। ये लोग दिल के तो अमीर हैं लेकिन पैसे के नहीं हो। जो लोग पैसे के अमीर हैं वो लोग दिलों के नहीं। बात तो आपकी सही है। अगर एक मजदूर भी दिन भर काम करता है तो वह 1,000 रुपये लेता है और इन बेचारों के साथ बहुत गलत हो रहा है। आपसे दूसरा प्रश्न है, क्योंकि आप इसी लाइन में अपनी सेवा, अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, तो मेरा दूसरा प्रश्न है, मंदिरों में जो दान आता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। मैं क्या कहूँ और कितना कहूँ, बस इतना ही कहूँगा, अगर आपको जीवन भर बैठकर खाना हो और दुनिया घूमनी हो तो एक छोटा सा कार्य करना, एक छोटे से मंदिर का निर्माण कर दीजिए। फिर उसके आप अध्यक्ष, मंत्री या प्रधान बन करके जीवन भर बैठ के खा सकते हो और आपकी 7 पुश्तें भी ऐश करेंगी। माफ़ करिएगा विकल्प जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, अभी हमारे दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको पैसा कमाना हो तो इन लोगों से सीखिए, क्योंकि मंदिरों में जो दान आता है उसका कोई हिसाब तो मांगता नहीं। इसी पैसे को घुमा करके लोग समाज को चूना लगाते हैं। अगर ये लोग चाहें तो समाज के युवाओं को एक नई दिशा दे करके युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। सवालों जवाबों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। बने रहिएगा संकल्प की उड़ान में संकल्प जैन वीगन के साथ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि सच्चाई अभी बाकी है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संकल्प की उड़ान में संकल्प जैन वीगन के साथ। और जैसे कि हमारे साथ बने हुए हैं विकल्प कुमार जी। विकल्प जी, आपसे तीसरा सवाल, आप आज के समय में बन रहे नए मंदिरों के निर्माण में क्या कहना चाहेंगे? संकल्प जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय में नए मंदिरों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जो खंडर पड़े हुए हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखता। और दूसरा कारण है
कि मैंने स्वयं जाकर के कई शहरों के मंदिरों में जाकर देखा है, वहाँ पर अभिषेक करने वाले गिने चुने लोग होते हैं, वो भी जिनकी एज अधिक हो चुकी है। तो इसलिए आज के समय में मंदिरों की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो बच्चों के अंदर संस्कार की, क्योंकि जो लोग हैं उनको काम धंधे से फुर्सत नहीं, और जो महिलाएं हैं उनको टीवी मोबाइल और घूमने से फुर्सत नहीं, इसलिए वो बच्चों को ध्यान नहीं देते। विकल्प जी, आपकी बात से हमारे दर्शक सहमत हैं, लेकिन शुरुआत तो घर से होती है, फिर समाज से और देश से। लेकिन बात तो यहाँ बिगड़ती है कि पहले कौन करे। आज का अंतिम सवाल आपसे, आज के समय में हमारे साधु संत को आप किस दृष्टि से देखते हैं? यह हुई ना बात। मैं सोच ही रहा था कि जो सवाल पूछना चाहिए वो क्यों नहीं पूछ रहे। जी सुनिए, जो वीतराग मुद्रा को धारण किए हुए हैं उनको दुनिया से क्या मतलब। ये तो समताधारी हैं, मैं इनको वंदन करता हूँ, क्योंकि स्वर्गों से इंद्र भी आकर इनको नमस्कार करते हैं। इसलिए गुरुदेव किसी भी पंथ के हों, इनका अपमान कर मैं नरक का वासी क्यों बनूं, मैं पाप का भागी क्यों बनूं। लेकिन जो इनके संगस्त में रहते हैं वो कहीं ना कहीं गेम खेल जाते हैं। अब अकेले साधु संत भी क्या क्या करें, समाज को फुर्सत ही कहाँ है कि वह धर्म प्रभावना करने के लिए आगे बढ़े। अरे जब बाहुबली जैसी मूवी देश में बन सकती है तो हमारे महावीर जैसी मूवी क्यों नहीं बन सकती, हमारे और भी महापुरुष हैं उनके ऊपर मूवी क्यों नहीं बन सकती। तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग मूवी बनाएं, और हमारे जो बच्चे आज के समय में सिनेमा को ज़्यादा देखते हैं उनके लिए हम दिखाएं, जिससे कुछ तो उनके अंदर संस्कार आए। हमारे यहाँ लेखक कवियों की, राइटरों की कमी नहीं है, एक से ग्रंथ लिखने वाले हमारे यहाँ हैं, तो क्या छोटी सी स्टोरी नहीं लिख सकते। जय जिनेंद्र, फिर मुलाकात होगी नए विषय पर। बहुत ही सुंदर विकल्प जी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए संकल्प की उड़ान में संकल्प जन वीगन के साथ। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल संकल्प की उड़ान से जुड़ करके इस तरह की बहुत सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा किस विषय पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। जय जिनेंद्र।